हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 की बुक हमारा राजस्थान का अध्याय नंबर 8, जिसका नाम है आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। तो इस चैप्टर में हम जो आजीविका है हमारी उसके प्रमुख क्षेत्र हैं, यानी आजीविका के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम जो हमारा चैप्टर है आजीविका के प्रमुख क्षेत्र, इसको हम पढ़ेंगे। मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए जो कार्य करते हैं, ये क्षेत्र विशेष के प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्तर पर निर्भर करता है। यानी मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए जो कार्य करता है तो वह क्षेत्र विशेष के जो प्राकृतिक संसाधन है, जलवायु है, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्तर पर है, वो निर्भर करता है। तो राजस्थान खनिज संपदा के एक संपन्न राज्य है, यानी राजस्थान है वो खनिज संपदा में एक संपन्न राज्य में है वो गिना जाता है, और साथ ही यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु भी पाई जाती है। अतः यहाँ के लोग प्रमुखतः कृषि, पशुपालन, खनन कार्य करते हैं, और आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यटन, उद्योग, सेवा क्षेत्र में कार्य करने वालों की संख्या भी बड़ी है। यानी जो हमारा राजस्थान है वो खनिज संपदा में संपन्न होने के साथ साथ यहाँ के जो लोग हैं वो कृषि, पशुपालन, खनन कार्य भी करते हैं, और आर्थिक विकास के साथ साथ ये पर्यटन, उद्योग, सेवा क्षेत्र के कार्य करने वालों की संख्या इसमें बड़ी है। अब राजस्थान का 60% भूभाग मरुस्थल है, तो यहाँ अधिकांश कृषि मानसून की वर्षा पर ही निर्भर है। अतः राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, और यहाँ वर्ष भर में 3 प्रकार की फसलें होती हैं। यानी राजस्थान का जो 60% भूभाग है वह मरुस्थल है, और यहाँ की जो अधिकांश कृषि है वो मानसून के ऊपर ही डिपेंड रहती है। अतः यहाँ की जो कृषि है उसको मानसून का जुआ भी कहा जाता है, और वर्ष भर में 3 प्रकार की फसलें होती हैं। तो वो 3 प्रकार की फसलें कौन कौन सी हैं? रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे रबी की फसल का। तो रबी की फसल की बुआई सर्दी प्रारंभ होने पर की जाती है तथा गर्मी प्रारंभ होने पर मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है। इसमें गेहूं, जौ, चावल, चना, सरसों आदि की फसलें हैं वो प्रमुख हैं। यानी रबी की फसल कब बोई जाती है? यानी सर्दी प्रारंभ होने पर है वो इसको बोया जाता है, और गर्मी प्रारंभ होने पर मार्च अप्रैल में कटाई इसकी की जाती है। इसमें गेहूं, जौ, चावल, चना, सरसों ये आदि फसलें हैं वो प्रमुख हैं। अब है हमारी खरीफ की फसल। तो खरीफ का फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है, और शीत ऋतु प्रारंभ होने से पहले ही काट ली जाती है, और इसमें मुख्य फसलें ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल आदि आते हैं। यानी हमारी खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं? ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल ये आते हैं। अब है जायद की फसल। तो जायद की फसल में कौन कौन सी फसल आती है? यह फसल मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक ली जाती है, और इस समय खरबूजा, तरबूज, ककड़ी आदि है वो उगाए जाते हैं। अब राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के कारण, यानी राजस्थान है वो कृषि में क्यों पिछड़ा, इसके कारण है बहुत सारे, कि प्राकृतिक कारण है, आर्थिक कारण है, संगठनात्मक कारण है। तो प्राकृतिक कारण तो बार बार सूखा, रेतीली, ऊसर, बंजर भूमि, मृदा अपरदन। और आर्थिक कारण में आते हैं किसानों की निर्धनता, उपज का कम मूल्य, पुराने तकनीकी से कृषि, सिंचाई के साधनों की कमी, उत्तम खाद बीज की कमी। और संगठनात्मक कारण है भूस्वामित्व समस्या, नीतिगत कमजोरियां। अब राजस्थान में कृषि की विशेषताएं। तो राजस्थान में कृषि की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों, ग्वार का उत्पादन राजस्थान में होता है। उत्तर प्रदेश के पश्चात राजस्थान भारत में जौ एवं चना उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है। राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मक्का की खेती प्रमुख है। राज्य से गंगानगर जिला गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा का विकास हुआ है। सिर्फ 35% फसल क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कुल सिंचित क्षेत्र के 66% क्षेत्र की सिंचाई कुएं, ट्यूबवेल से होती है। नहरों द्वारा करीब 33% सिंचाई होती है। तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र बहुत ही कम है। अब राजस्थान में पशुपालन। राज्य के
मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र में कम वर्षा, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पशुपालन ही जीविकोपार्जन का सहज साधन है। यानी राज्य के मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र में कम वर्षा होती है और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहाँ है वो जीविकोपार्जन का जो सहज साधन है वह है पशुपालन। तो इन क्षेत्रों में कृषि के अवसर तो सीमित हैं ही, औद्योगिक रोजगार के अवसर भी पर्याप्त नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ग्रामीण लोगों को पशुपालन से रोजगार के साथ साथ आवश्यकता के कई वस्तुएं हैं वो प्राप्त हो जाती हैं। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% पशुधन है वो पाया जाता है और मरुस्थलीय पर्वतीय क्षेत्र के अलावा भी संपूर्ण राजस्थान में अधिकतर किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। राजस्थान की पालतू पशु, पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान में गाय, बैल, भैंस, बकरियां, ऊंट, भेड़, घोड़े, गधे आदि हैं वो पाले जाते हैं। तो राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में ऊंट, बकरियां व भेड़ पालन बहुतायत से किया जाता है। आप ये चित्र संख्या 8.4 में देख सकते हो कि राजस्थान में पशुपालन है वो किस तरह से किया जाता है। तो राजस्थान की जो 20वीं जनगणना है यानी 2019 के अनुसार ऊंट व गधों की संख्या में चिंताजनक कमी हुई है और भेड़ बकरियों की संख्या में भी कमी आई है। गाय व भैंसों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। राजस्थान में मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग का व्यवसाय भी तेजी से बढ़ रहा है। पशुपालन से लाभ, यानी हमें पशुपालन से क्या क्या लाभ होते हैं। तो पशुपालन से ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलता है और पशुओं पर आधारित उद्योगों का विकास है वो होता है और इस व्यवसाय से पौष्टिक आहार, घी, मक्खन, छाछ, दही आदि की प्राप्ति होती है। डेयरी, ऊन, परिवहन, चमड़ा, चारा आदि उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर पशु उत्पादन का विदेशों को निर्यात भी किया जाता है। अब पशुपालन में समस्याएं, पशुपालक निर्धनता के कारण पशुओं को पौष्टिक आहार व सही इलाज नहीं दे पाते हैं। पशुपालक के पास कमजोर व घटिया नस्ल के पशु हैं। चारागाहों के लिए पर्याप्त भूमि की कमी है और परंपरागत तरीकों से पशुपालन करते हैं। पशुपालन में व्यावसायिक दृष्टिकोण की कमी है। बार बार के सूखे व अकाल से पशुधन कम होता जा रहा है। राजस्थान में खनन, राजस्थान में कई विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है और राजस्थान में लगभग 67 प्रकार के खनिजों का खनन होता है। या आप ये चित्र संख्या 4.5 में देख सकते हो। राजस्थान में खनन, राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फॉस्फेट से हैं। सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर आदि के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। चूना पत्थर, टंगस्टन, अभ्रक, तांबा, इमारती पत्थर अन्य महत्वपूर्ण खनिज हैं। अब राजस्थान में खनिजों की उपलब्धता को देखते हुए खनिज आधारित नए उद्योगों की स्थापना के काफ़ी अवसर हैं। यही कारण है कि राज्य सरकार में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने पर ध्यान दे रही है। अब राजस्थान में अवैध बजरी खनन से पर्याप्त प्रदूषण की समस्या है वो निरंतर बढ़ रही है। अवैध खनन से अरावली पर्वतमाला की कई पहाड़ियां पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। इसकी गंभीर पर्यावरणीय दुष्परिणाम है वो हो सकते हैं। शब्दावली, आजीविका यानी रोजगार, जीवन निर्वाह हेतु किया जाने वाला कार्य। अतिवृष्टि यानी अत्यधिक वर्षा। निर्यात यानी देश से माल बाहर अन्य देशों को भेजना। इस तरह से गाइस हमने जो हमारा चैप्टर था आजीविका के प्रमुख क्षेत्र, इसका हमने अध्ययन कर लिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।